हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आज फिफ्थ सेमेस्टर बीई बीटेक बी फार्मेसी वालों के थ्योरी एग्जामिनेशन समाप्त हो गए हैं। अब बचे हैं आपके ओनली एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों पता ही है कि यार एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में किसी को बैक नहीं आता है, जो एब्सेंट रहता है सिर्फ उसी को बैक आता है। लेकिन दिक्कत ये रहती है ग्रेडिंग की, किसी को B+ मिल रहा है तो किसी को A+। तो वो चीज़ आप पर डिपेंड करती है आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो मेन चीज़ रहती है आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन। तो देखिए दोस्तों, थ्योरी एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन आज समाप्त हो गए हैं आपके फिफ्थ सेमेस्टर। अब जिनको भी फोर्थ सेमेस्टर में बैकलॉग है, एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में या फिर 4 सब्जेक्ट में या फिर UFM केस बना है तो पूरे सब्जेक्ट में बैक लगा होगा। कुछ ऐसे भी होंगे आप ही में से कुछ जिनको 5 सब्जेक्ट में फोर्थ सेमेस्टर में बैकलॉग था लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में अलो कर दिया था, उन्होंने आज एग्जामिनेशन दे दिया है, उनका एग्जामिनेशन समाप्त हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में या फिर ऑल सब्जेक्ट में या फिर बोले तो कुल मिला के बैकलॉग है फोर्थ सेमेस्टर में बीई बीटेक बी फार्मेसी, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बीई बीटेक बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का RGPB ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। आपका जो एग्जामिनेशन है वो 18 तारीख से सब्जेक्ट कोड वाइज अलग अलग डेट पर रखा गया है। अब आप ही में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक टाइम टेबल तक नहीं देखा होगा। दोस्तों हो जाता है, और एग्जामिनेशन फॉर्म की लाइन भी ओपन कर दी है, लेकिन आपकी कॉलेज से अभी तक फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है और अभी करंट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी ब्लैंक बता रहा है। तो दोस्तों उसकी चिंता ना करिए, 31/12/2022 यानी कि 31 दिसंबर तक आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई कि आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, टाइम टेबल आ गया है ये और वो, ये तो अलग बात है। लेकिन अब अगर बात करें मेन मुद्दे की कि भाई फोर्थ सेमेस्टर में बैकलॉग आया क्यों। अब किसी को UFM बना है तो वो बात अलग है, लेकिन फोर्थ सेम में बैकलॉग आया क्यों, अगर एक सब्जेक्ट में आया है या फिर 5 सब्जेक्ट में आया है। कुल मिला के सबसे पहले अपने आप से पूछिए ये कि क्या मैंने गलती की, क्या कारण है, क्या रीज़न है जिसके कारण बैकलॉग आया है। अब जिनको बैकलॉग आया है उन्हीं को खुद पता रहता है कि मैंने ये गलती की है। एक्सपीरियंस हो गया है, फोर्थ सेमेस्टर में आपने पहली बार एग्जामिनेशन दिए थे, ऑफलाइन एग्जामिनेशन, इसके पहले ऑनलाइन ही दिए हैं थर्ड सेमेस्टर तक। तो इस चीज़ के कारण अब जिसको भी मैथमेटिक्स 3 थी इंक्लूड थी सिलेबस में फोर्थ सेमेस्टर में, उसको इसी कारण से कि पहली बार ऑफलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक इसी कारण से बैकलॉग आई है मैथमेटिक्स 3 में मोस्टली। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा या फिर कुछ भी रीजन हो जिसके कारण बैकलॉग आई है। तो देखिए दोस्तों, आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन समाप्त हो गए हैं। अब बचे हैं सिर्फ आपके एक्सटर्नल, वो भी कुछ दिन में समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना काम चालू करना फोर्थ सेमेस्टर बैकलॉग का। आपका 1 में है या फिर 2 में है या फिर जितने भी सब्जेक्ट में हो, आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिएगा। समथिंग दोस्तों 1 जनवरी से आप फ्री हो जाएंगे, तो 1 जनवरी के बाद से आपके पास 18 जनवरी तक का टाइम रहेगा। तो इस बीच में आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, जितने सब्जेक्ट में बैक लगी है उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और दोस्तों हो सके तो इस बार ही क्लियर कर लेना, चाहे 1 सब्जेक्ट में हो चाहे 5 सब्जेक्ट में, नहीं तो दोस्तों आपके सेमेस्टर का लेवल बढ़ेगा, उसी प्रकार से आपके जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो ही बढ़ेगा और ज़्यादा टफनेस होता जाए। एक प्रकार से कहें तो आपको सीधा सीधा 1 महीना मिला हुआ है 30 डेज। आप अगर बेस्ट नहीं करते हैं तो इस बार अगर आपको 5 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो क्लियर हो जाएगा फोर्थ सेम पूरा। आप 6th सेम में फ्रीली होकर 6th सेम को पढ़ पाएंगे। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इसी सेमेस्टर में यानी कि जो आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर बैकलॉग, वो इसी बार में क्लियर करना है, नहीं तो फिर डिग्री पर इम्पैक्ट पड़ जाता है। थोड़ा बहुत पड़ता है स्टार मार्किंग का, लेकिन आपको इसी बार क्लियर करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों इसके लिए आप सबसे पहले एक काम करना, सबसे पहले आप कारण पता करना कि किस कारण से आपको बैक आई है। कम पेजेस लिखे थे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी या फिर क्या था प्रॉब्लम, सिर्फ आपको ही पता है। तो उस प्रॉब्लम को क्लियर कर लो, बैकलॉग क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट में बैक लगी है उस हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब दोस्तों कुछ लोग कमेंट करते हैं, साथ के साथ इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं कि यार मैं कैसे करूँगा बैकलॉग क्लियर, ये वो रोते टाइप के हैं। तो भाई रोना नहीं है, आपको बैकलॉग क्लियर करना है और ठीक इसी बार ही करना है। तो दोस्तों आपके मन में जो डाउट थे, जो कि कुछ कमेंट भी आ रही थी कि एग्जामिनेशन फॉर्म का लाइन कब ओपन होगा, टाइम टेबल कब आएगा, तो दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे और कुछ आइडिया लग पाया होगा कि बैकलॉग एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करना है। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बता दें। चैनल पर नए हो तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।